हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे एंड हमारी वीडियो से कुछ लर्न कर रहे होंगे। सो आज के चलो हम लोग ऑप्शंस मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आपने पहले की वीडियोस तो देखी है ना? अगर नहीं देखी है तो उसे देख लेना, ओके? तो आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो चलो आज का हम लोग ऑप्शन मार्केट एनालिसिस करते हैं। ये मैं आ गई अपने ट्रेड टाइगर की स्क्रीन पे। तो चलो हम ओटीएम सेलेक्ट करके देखते हैं, सेकंड या थर्ड। तो ये मैंने कॉल साइड ओपन कर लिया एंड इधर भी चलो हम पुट साइड भी ओपन कर लेते हैं। तो दोनों साइड हमने ओपन कर लिया। चलो वन बाय वन चेक करते हैं, ओके? तो ये हमारा कॉल का चार्ट है, मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, जस्ट सी एट दिस लेवल। सो यहाँ पे ओपन होने के बाद हमारा मार्केट जो है मूविंग एवरेज पे आया नहीं, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, बट ये तो काफ़ी रेड कैंडल है। तो आपको तो हमारे रूल्स पता ही हैं कि हमें रेड कैंडल नहीं चाहिए होती है, हमें बाइंग के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, ओके? सो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा है। उसके बाद तो मूविंग एवरेज भी फ्लैटिश ही दिख रहा है। मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट वाले हमारे वीडियो में हमने बताया था कि हमें साइडवेज में कभी ट्रेड नहीं करना है। हमें या तो मूविंग एवरेज का शेप इस तरह से चाहिए राइजिंग, या तो इस तरह से चाहिए। अगर मूविंग एवरेज का शेप हमें किसी दिन मार्केट में इस तरह मिलता है, कभी राइजिंग कभी फॉलिंग कभी राइजिंग कभी, तो इस तरह से हमें ट्रेड नहीं करना है। उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके? वो दिन हमारा नो ट्रेड डे होगा। मार्केट में ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी दिन हम ट्रेड ना करें। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, हमें क्वालिटी ट्रेड सिर्फ करना है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद फिर आगे हम बढ़े। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हमें मिला, आप देख पा रहे हो, ऑन दिस कैंडल। अच्छा सा एक स्विंग था, स्विंग के बाद ऐसे रेजिस्ट किया मूविंग एवरेज पे प्राइस ने, ओके? सो इसका एंट्री देखो, 124.8 इसका लो है, यहाँ पे आपको दिखेगा लो। तो इसका लो है 124.8, तो हम 1 रुपये नीचे इसमें एंटर करेंगे, ओके? चलो आगे देखते हैं। ओके, चलो चेक करते हैं हमारा स्टॉप लॉस हुआ है कि नहीं, ओके? सो जैसा आप जानते हो कि हम लोग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इसका हाई कितना है, वन, यहाँ पे देखना, यहाँ पे शो होगा एच। इसका हाई जो है 137.25 है एंड इस कैंडल का हाई कितना गया, 137.95। देखा, 1 रुपये ऊपर रखने का पावर आपने देखा। तो हमारा ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्रेड हमारा था। अगर जिनके पास कैपिटल होगा वो लोग एक और री एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक और पोजीशन ले सकते हैं। वेट, मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन दिस कैंडल। तो चलो दोनों का देखते हैं, दोनों का हम क्वांटिटी कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा टारगेट हुआ या नहीं हुआ। सो इसका हाई है 137.25। तो जैसा कि आप जानते हो, चलो रिस्क मैनेजमेंट शीट पे चलते हैं। देखो ये ओपन करके रखा है मैंने रिस्क मैनेजमेंट शीट। क्योंकि आपको शॉर्टिंग के लिए 1.5 लाख कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख कैपिटल डाला है, ओके? तो यहाँ पे 0.5% ही हमें रिस्क लेना है, 5.5 का रिस्क होगा। तो इसका हाई कितना है, इस कैंडल का हाई 137.25 है। सो इसके 1 रुपये, इस स्टॉप लॉस हमारा 1 रुपये ऊपर होगा। एंड इसका लो कितना है, इसका लो 124.8 है। हमारी एंट्री होगी 123.8 पे। सो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। देखो हम 500 का हमारा रिस्क है। अगर हम एक लॉट ट्रेड करते हैं तो हमारा 723 का रिस्क बन जा रहा है, ओके? आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम 500 का हमारा डिसाइडेड रिस्क है, तो हम उतना ही रिस्क लेंगे। हम तो जिन लोगों की कैपिटल यहाँ पे 2 लाख होगा, वो लोग 1000 रुपीज़ रिस्क ले पाएंगे। तो बेसिकली आज ये वाला ट्रेड वो लोग ले पाएंगे, वो लोग एक लॉट से ट्रेड कर पाएंगे, तो उनका रिस्क 723 होगा। इसको आपको कभी भी नहीं तोड़ना है, यही यही हमें पैसा बना के देगा। इस रूल को आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। तो देखो इसका टारगेट हमारा 95 है। सो लेट्स सी, देखते हैं। चलो 95 हमारा, ओके? चलो मार्केट ही क्लोज हो गया, तो हमें एट लास्ट हमें 101 पे इसको एग्जिट करना पड़ा, ठीक है? हमारा टारगेट नहीं अचीव हो पाया, बट हम एग्जिट करना पड़ा हमें 101 पे। हमारा 6 पॉइंट्स दूर रह गया टारगेट से, कोई बात नहीं।
हमें इसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया। आप ये सब स्टेप बाय स्टेप ना अपने ट्रेडिंग रूल्स को नोट ज़रूर करना। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि कितने कैंडल्स तक वेट करेंगे एंट्री का। तो मान लो कि इसका लो अगर 124.8 है, वो नेक्स्ट कैंडल में अगर ब्रेक नहीं होता उसका लो, तो हम 2-3 कैंडल्स तक ही वेट करेंगे मैक्सिमम। उसके बाद हम वो ट्रेड कैंसिल, अपना ऑर्डर जो है कैंसिल कर देंगे। अगर 2-3 कैंडल में हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है ऑर्डर, तो हम फिर वो कैंसिल कर देंगे। ओके, चलो इस वाले का भी देख लेते हैं। इस वाले का हाई 137.95 है, सो 138.95, 1 सेकेंड, एंड इसका लो है 126.8, सो 125.8। यहाँ पे भी देखो, अगर 1000 आपका रिस्क होगा तब भी आप ये ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि हमारा कितना बन रहा है रिस्क, 658 बन रहा है। तो 500 अगर आपका रिस्क होगा तो आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखो टारगेट हमारा 100 है, सो ये लो गया 101.5, फिर मार्केट क्लोज हो गया। तो हमें दोनों पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। आज हम कभी भी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जो भी हमारे पोजीशंस होंगे ना हम उसको स्क्वायर ऑफ सेम डे करेंगे। ये एकदम आप रूल में हाईलाइट करके लिख लो। ओके, सो देखा आपने आज कैसा चला हमारा कॉल साइड। चलो एक बार पुट साइड भी देख लेते हैं। सो पुट साइड तो काफ़ी डेड दिख रहा है आज। देखो आज इसी रेंज में प्राइस रहा, बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल भी प्राइस में मोमेंटम नहीं दिख रहा है। फिर भी हम वन बाय वन चलो देख लेते हैं। देखो मार्केट ओपन हुआ हमारा इस वाले कैंडल पे ओपन हुआ। ये तो थोड़ा दूर था मूविंग एवरेज से। कुछ लोग ट्रेड लेंगे, जिन लोग को एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग नहीं लेंगे। जिन लोगों ने लिया होगा उनका 1:2 ईजिली अचीव हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी छोटी कैंडल है। उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद इस एट दिस पॉइंट हमारा एक ट्रेड आया, बट एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। आप देख पा रहे हो, इसका लो है 78.8 है, इसका 79.3 है, तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। हम 3 कैंडल तक वेट करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। इस कैंडल के बाद 3 कैंडल, 1 मैक्सिमम 3, ओके 1 2 3। तो इस कैंडल तक वेट किया हमने, एंट्री हमारी लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ, तो हम ये ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। उसके बाद मूविंग एवरेज भी देखो फ्लैटिश दिख रहा है, हमने क्लियर हमें नहीं पता चल रहा है कि फॉलिंग है या राइजिंग है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एक आया ग्रीन कैंडल बना, बट मूविंग एवरेज का शेप तो देखो फॉलिंग है। एक्सट्रीम राइट में देखना, आप कभी भी लाइव मार्केट में आपको ऐसे ही शो होगा। आप यहाँ पे देखना एक्सट्रीम राइट में जो शेप है ये आपको फॉलिंग दिख रहा है, देख पा रहे हो आप। फिर आगे बढ़े हम लोग। सो अगर ये वाला ट्रेड आप लोग करते, एक ट्रेड ये आया, अगर ये ट्रेड आप करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेस भी होंगे मार्केट में। सो ये था हमारा पुट का मार्केट आज। सो आज बेसिकली कोई ट्रेंड नहीं दिखा हमें पुट साइड में, बहुत ही साइडवेज रहा एंड बहुत ही विदाउट मोमेंटम वाला मार्केट रहा। तो चलो एक बार 50 मूविंग एवरेज पे भी दिखा देती हूँ मैं आपको। आई होप कि आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन से मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेना है। तो एक बार हम लोग फटाफट से, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक बार देख लेते हैं 50 मूविंग एवरेज पे भी। मैं 50 मूविंग एवरेज लगा के रखती हूँ, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ देखो 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया ना हमारा। तो हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद फिर ये एक ट्रेड आया, ये काफ़ी छोटी सी कैंडल थी। एंट्री हमारी ट्रिगर हुई 141.5 हाई है, 142.3 नहीं, हमारी एंट्री नहीं हुई। हम 1 रुपये ऊपर एंट्री लेते हैं ना, आप देखो, आप खुद ही देखो 141.5 यहाँ पे हाई दिखाएगा एंड 142.3 हाई गया है। सो हमारा ये एंट्री ही नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं आया 50 मूविंग एवरेज पे। एक ट्रेड आया, वो भी एंट्री नहीं हुई हमारी। चलो पुट साइड भी देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखो आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको कुछ भी डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो। सो 50 मूविंग एवरेज पे भी देखो आज पूरे दिन हमें कहीं पे भी ट्रेड नहीं आया। देखा आपने, देख रहे हो आप, एक यहाँ पे ट्रेड आया एट दिस लेवल, जो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये वाला जो ट्रेड था,
किया होगा अगर कुछ लोगों ने, ये वाला ट्रेड, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। देखो उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं आया। सो ये था आज का मार्केट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया होगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।